तो इसलिए इसलिए हमें रोग के लक्षणों को जानकर, रोग को पहचान कर रोग को मिटाना है, लक्षणों को ठीक नहीं करना। तरुषि बात समझ में आ रही है? जब हमारे शरीर में फीवर आया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम क्या उपाय करते हैं? पैरासीटामोल खा लेते हैं और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है। तो अब तक की मूर्खता भारी है। हम्म। क्या किया? अब तक की मूर्खता भारी, तजनीम हलाहल हाय पी। क्या किया हमने? देखो, बाहर से जो उसका लक्षण प्रकट हो रहा था, आपने उसको दबा दिया गोली खाकर, लेकिन अंदर में बीमारी तो वैसी की वैसी पल रही है। जो फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ये किसी बात की सूचना दे रहा है। हमने क्या किया? जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, तो बिल्ली जो रास्ता काट गई, वो किसी चीज की सूचक हो सकती है। बिल्ली कोई बुरा नहीं कर रहे, लेकिन हमने क्या सोचा? बिल्ली को गाली देना चालू कर दी, किसी ने पकड़ के बिल्ली को ही मार दिया। ठीक है। तो ये तो मूर्खता है, वो तो सिर्फ चिन्ह है। उसी प्रकार शरीर में जो तापमान बढ़ा, ये तापमान इस बात का सूचक है कि अंदर में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर कहता है कि साहब टेस्ट कराओ। अब टेस्ट कराने पे पता लगता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन क्यों हुआ? कि साहब तला भुना ज्यादा खा लिया, मिर्च मसाला ज्यादा खा लिए, तो पित्त बढ़ गया। अब पित्त बढ़ गया तो लीवर का फंक्शन कमजोर पड़ गया। ठीक है, ये रोग आ गया। अब हम क्या करते हैं? रोग तो वैसा का वैसा बना रहता है, लेकिन बाहर में हमें पता नहीं चले कि अंदर में झगड़ा चल रहा है। समझ में आया? घर में मियाँ बीवी का झगड़ा चला बहुत जोर से, खिड़की दरवाजे सारे खुले थे, तो पड़ोसी आए। ठीक है, पड़ोसी ने कहा, अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? कि बहुत शोर आ रहा है। तो क्या करें कि सब झगड़ा बंद कर। तो क्या किया? सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फिर खूब घमासान लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, झगड़ा तो बंद नहीं हुआ। करना क्या था? झगड़े को मेटना था। हमने क्या किया? खिड़की बंद कर दी। जैसे खरगोश के सामने कोई सिंह आया, तो खरगोश के कान बहुत लंबे होते हैं। वो क्या करता है? अपने इन कानों से अपनी आंखों को ढक लेता है और निश्चिंत हो जाता है। हो गया क्या? क्या होगा? कि सिंह मार के खा ले। यही अज्ञानता हम करते हैं कि कोई बीमारी हुई, हम उसका ये इलाज करते हैं कि उसके लक्षण प्रकट ना हो। हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए, जबकि ठीक नहीं हुए। अब क्या होगा? कि बुखार तो ठीक हो गया, सिर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन पता चलता है अंदर में कोई फाइब्रॉइड बन गया, कोई कैंसर हो गया। आदमी कहता है, यार हम तो कुछ भी नहीं खाते। अरे, एलोपैथिक जहर खाते हो कि नहीं खाते? आदमी क्या कहता है, साहब हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, हमने तो बाहर का कुछ भी नहीं खाया। कि तुमने बाहर का कुछ नहीं खाया, लेकिन वो गोली खाई ना। उसी प्रकार यहाँ आत्मा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का रोग है, और बाहर में उसके लक्षण प्रकट होते हैं। क्या लक्षण प्रकट होते हैं? या तो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, इनको पूजता है, क्रोध करता है, मान करता है, माया लोभ करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करता है। अब कोई समझाता है तो क्या करता है? कि क्रोध तो आता है, लेकिन किसी ने बताया कि मुंह में पानी भर लेना। जब तुम्हें गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लेना, आधे घंटे तक मुंह में से निकालना नहीं। ठीक है। अब ये उपाय करते तो लगता है कि हाँ भाई काम हो गया। कि नहीं नहीं, गुस्सा तो आया था, गुस्सा तो आ रहा है बराबर, लेकिन मुंह में पानी है, तो गाली कैसे दे? गाली दे नहीं पा रहे, लेकिन कषाय तो बराबर बन रही है। रोग तो वैसे का वैसे ही है। यद्यपि ये बात अच्छी है कि कदाचित मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, तो कम से कम वचन पे मत लाना, क्योंकि अगर वाणी में ले आए तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और कदाचित वाणी से भी निकल जाए कि अभी तेरा सिर फोड़ दूंगा,
ठीक है, वाणी में तो निकल गया, लेकिन काया में मत लाना। तो जितना रोक सके उतना भला है, लेकिन काया में नहीं लाए, वाणी में नहीं लाए, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं क्रोध से रहित हो गया। समझ में है? बात ये है कि बाहर में थोड़ा आपका टेम्परेचर डाउन हो गया ठंडी पट्टी रखने से, इससे ये मत समझना कि रोग मिट गया। कि रोग को मिटने का उपाय कर। तो इसीलिए कोई चाहे कि मेरा क्रोध मिट जाए, कोई चाहे मेरा मान मिट जाए, कोई चाहे कि मैं माया को छोड़ दूं, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक अधर्म है, मिथ्यात्व है, ये मिट नहीं सकते। आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? लीपापोती कर देंगे। जैसे माने जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? तो थोड़ा क्रीम ज्यादा लगा लो, पाउडर ज्यादा लगा लो। एक उपाय तो ये है। लेकिन अब दूसरों को नहीं दिखेगा, ठीक है, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन बीमारी तो मिटी नहीं। उसी प्रकार हमने क्रोध का प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन क्रोध तो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे, धर्म को प्रकट नहीं करेंगे, तो ये लक्षण कहां से प्रकट होंगे? देखो, जो स्वस्थ होता है ना, खाया पिया स्वस्थ, जिसका शरीर ठीक है ना, तो उसका शरीर मन उसका चेहरा, गोरे काले की बात नहीं है, लेकिन उसका चेहरा बोलता है कि स्वस्थ है। और जब आदमी बीमार होता है तो उसका चेहरा बताता है कि आज क्या बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या आपको कैसे पता चला? क्या आपका चेहरा बता रहा है? तो ये तो लक्षण है, लेकिन है तो बीमार। लेकिन हमने चेहरे को ठीक कर लिया, लिपापोती करके, जानबूझ के, खुश होकर, तो उससे कोई रोग नहीं मिट गया है। मैंने जो इतनी देर से बात कह रहा हूं, मैं इस चीज पे आपका फोकस कराना चाहता हूं कि हम एक एक लक्षण को मिटाने की बजाय, कि जो मूल है जिसके कारण ये हो रहा है, उस मूल को हटाएं ना। माने आपके घर में चींटियां हो जाती हैं रोज, आप हर एक घंटे में झाड़ू लगा के उसको साइड रख के आते हैं, हर घंटे में झाड़ू लगाते हैं और साइड रख के आते हैं, लेकिन इससे निपटारा होने वाला नहीं है। आप ढूंढो, ढूंढो कि क्या कारण है कि चींटियां क्यों हो रही है। समझ में आया? तो कारण ढूंढा कि हमारी रसोई में जहां जहां खाली थोड़ी जगह है, वहां कहीं चीनी घुस के पड़ी है, कहीं घी बह के पहुंच गया, कहीं कॉकरोच मर गया, है ना। तो जब तक आपको वो कारण नहीं पता चलेगा, तो चींटियों का आना बंद होने वाला नहीं है। और जब आपको कारण पता चल गया, अब आपने वहां से कॉकरोच निकाल दिया, ठीक है, जो चीनी या कुछ आटा कहीं पड़ा था, वहां से आपने सफाई कर दी, तो अब ये चींटियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ये कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाने वाली है। उसी प्रकार जिसको, जो ये अधर्म का मूल था, मिथ्यात्व, ये समझ में आ गया, और जिसने उस मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, अब उसको ये क्रोध मान माया लोभ सम्यक दर्शन होते से ही अनंतानुबंधी वाले तो चले गए। फिर अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, ये भी ज्यादा टिकने वाले नहीं है। 2 4 6 भवों में चले जाएंगे। समझ में? ये ज्यादा नहीं है, 2 4 6 भवों में। अनंता अनंत काल से जीव रुल रहा है, और जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, अनंत काल तक रुलेगा। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि धर्म क्या है, धर्म कैसे प्रकट होता है। क्योंकि हम भीतर से स्वस्थ होंगे, जब भीतर अपने को सम्यक होगा, सही तत्व विचार होगा, तो क्रोध उत्पन्न कैसे होगा? माने पड़ोसी ने आपको बुरा भला कहा, जो दोष आप में नहीं है वो दोष भी लगाए, लेकिन अगर आपके पास सम्यक ज्ञान है, तत्व विचार है, तो आप विचार करेंगे कि अभी नहीं कहा, लेकिन कभी पिछले भाव में मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसका ये फल आया है। तो जो कर्म मैंने बांधा है, वो उदय में तो आना ही था। चलो, अब हमारे पास देव शास्त्र गुरु का समागम है, और अभी एक कर्जा निमट गया, तो हम कर्जे से छूटे।
अब जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा उसे कषाय नहीं होगी। देखो, आपने किसी से कर्जा लिया था और कोई कर्जे वाला पैसा मांगने आया कि लाओ साहब हमारे 10,000 रुपए देने थे आपने, तो क्या होगा? आप माने क्रोध के मारे बुलबिलाओगे, उसे चार गाली सुनाओगे कि आ जाते हैं पैसे मांगने, दिमाग खराब कर दिया, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। ये तो चोर का लक्षण है। और जो साहूकार आदमी है वो कहता बहुत बढ़िया किया आप आ गए, आज तो मेरे पास पेमेंट आई हुई है, अच्छा है कि कर्जा उतरेगा, लो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारा हिसाब पूरा हुआ, हम कर्जे से मुक्त हुए। तो साहूकार व्यक्ति कर्जा चुकाने में मील मेख नहीं करता, खुशी खुशी कर्जा चुकाता है। तो ये जो पुराने कर्म का उदय आया, जिसमें हम में जो दोष नहीं था वो दोष भी हम पे लगा, तो ज्ञानी उसमें क्रोधित नहीं होता। वो कहते भैया कर्जा तो उतारना ही था, आज नहीं तो कल, और आज हमारे पास तत्व ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। जब हम किसी नीच पर्याय में होंगे जहां ये तत्व ज्ञान नहीं होता और तब इस तरह के उदय आते, तो हम कितने परिणाम खराब करते। तो ज्ञानी तो खुश होता है, शरीर में रोग आया, बाहर में प्रतिकूलता आई, तो वो कर्म के उदय का विचार करता है। इसको कहते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान? विपाक विचय। ये भी धर्म ध्यान है। तो इससे क्या होता है? कषाय उत्पन्न नहीं होती। आपके घर से 1,00,000 रुपए की चोरी हो गई, अज्ञानी रोता रहेगा, इधर उधर ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा वहां ढूंढेगा। ज्ञानी जीव कर्म के उदय का विचार करेगा कि पैसा कर्म के उदय से आता है और कर्म के उदय के हिसाब से ही रहता है, कर्म के उदय के हिसाब से चला जाता है। समझ में है? और दूसरी बात, पैसे में से सुख नहीं आता। ठीक है, पैसे से सुखी होने, लौकिक सुख का भी पैसे से कोई मतलब नहीं है। जिनके पास एक पैसा नहीं है वो भी लौकिक में बड़े सुखी देखे जाते हैं, और जिनके पास ढेरों संपदा है वो लौकिक में दुखी भी देखने में आते हैं। तो ये तो जीव का भ्रम है। तो ऐसा जो तत्व ज्ञान पूर्वक तत्व विचार होगा, तब इसको ना तो क्रोध उत्पन्न होगा, ना मान माया लोभ होंगे, ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह होंगे। और ये एक एक करके नहीं लाने पड़ेंगे। जब भीतर में धर्म उत्पन्न होगा तो ये सारे के सारे लक्षण एक साथ दिखेंगे। आत्मा के आश्रय से ये 10 जो पर्याय उत्पन्न होती हैं, 10, ये चारित्र गुण की पर्याय हैं। कौन से गुण की? चारित्र गुण की। जैसे हम कहते हैं, अच्छा बताना मैंने नाम सही लिए या गलत लिए? 10 धर्मों के नाम: क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। तो जो मैंने 10 धर्मों के लक्षणों के नाम बताए, इसमें ठीक है या गलत है बताइए? भैया शौच पहले आएगा, सत्य बाद में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए? सबके आगे पहले उत्तम लगना चाहिए। ये उत्तम इंपॉर्टेंट सत्य। बात है क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पहले उत्तम लगना चाहिए। अब उत्तम कैसे लगेगा? उत्तम लगाने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। समझ में आया? उत्तम सम्यक दर्शन का सूचक है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के भी क्षमा कर देते हैं लोग कि जा चल, दो चाटे मार दिए, ठीक है, उसके पैसे छीन लिए, जा चल मैंने तुझे माफ किया। तो ये क्षमा क्षमा है क्या? हम्म? कैसी क्षमा होनी चाहिए? कि जो सम्यक दर्शन सहित हो, उसका नाम है उत्तम क्षमा। सम्यक दर्शन सहित जो मान कषाय उत्पन्न नहीं होती, उसका नाम है उत्तम मार्दव। सम्यक दर्शन होने पर देखो, जैसे सम्यक दर्शन होता है, कुछ अंशों में ये 10 लक्षण प्रकट हो जाते हैं, लेकिन कुछ अंशों में वो बाहर में नहीं दिखते अभी। लेकिन अब जब ये चारित्र अंगीकार करता है, चारित्र को प्रकट करता है, तब ये बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इसके लेवल हैं, 4 लेवल है कषाय की। पहले अनंतानुबंधी कषाय जाती है, फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग जाते हैं, फिर प्रत्याख्यानावरण, और सबसे अंत में संज्वलन जाते हैं। तो जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, थोड़े थोड़े प्रकट हो गए, लेकिन वो दिखते नहीं है। फिर ये अणुवृत्ति हुआ तो थोड़े से दिखने लगे, फिर ये महावृत्ति हुआ तो और क्षमा मार्दव आर्दव दिखने लगे,
और जब इसने संजुलन कषाय का भी अभाव कर दिया तो वो पूर्ण व्यक्त हो गए 10 धर्म। ठीक है ना, 10 लक्षण है। जब रोग मिट जाता है तो फिर कमजोरी धीरे धीरे जाती है। एक है कमजोरी और एक है रोग। समझ में है? कैंसर का मरीज डॉक्टर से जाके ये कहे कि डॉक्टर साहब वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी कमजोरी है। डॉक्टर कहेगा भैया पागल हो क्या, कमजोरी वमजोरी छोड़ो, पहले कैंसर मिटाओ। कमजोरी कब कही जाएगी? कि जब कैंसर मिट जाए। जब कैंसर मिट जाए अब कहने में आएगा कि कमजोरी है, अब उसकी खुराक चालू होगी। देखो किसी को टाइफाइड हुआ और डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब कमजोरी है, ताकत की गोली दे दो। समझदार वैद्य होगा तो कहेगा भैया ताकत देगा ना, तो सारी की सारी ताकत किसको मिलेगी? वो टाइफाइड को ताकत मिलेगी, वायरस को ताकत मिलेगी। इसलिए खाना बंद, सब कुछ बंद। क्या हो कि ये जो बायोटिक में आक्रमण किया आपके ऊपर, परजीवी ने, वायरस ने, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसकी ताकत क्षीण हो जाएगी और आपके अंदर की जो ताकत है वो उसे हरा देगी। आपका जब रोग मिट जाएगा उसके बाद फिर वैद्य खुराक भी खिलाएगा। फिर शक्ति ताकत बाद की चीज है, पहले रोग तो मिटे। समझ में है ना? बुखार वाला कहे कि इसे थोड़ा घी दे दो, बेचारा कमजोरी आ रही है, इससे बेड से उठा नहीं जाता, तो इसी तरह घी का हलवा खिलाओ, ज्यादा सा डाल के घी। खिलाओगे क्या? क्यों? कि कमजोरी की दिक्कत नहीं है, कमजोरी तो भर जाएगी, दिक्कत है रोग की। उसी प्रकार ये जो मिथ्यात्व का रोग है, पहले ये मिटे, उसके बाद कमजोरी माने चारित्र संबंधी कमजोरी धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो जो निरोग हो जाता है अब धीरे धीरे उसका चेहरा बताने लगता है कि ये स्वस्थ है। ये जो नकली पाउडर लगाते हैं, नकली लाली लगाते हैं, वो जरूरत नहीं है। जो स्वस्थ होता है उसके ऑटोमेटिक, समझ में आया ना, वो चेहरे पे लाली दिखेगी है। तो इसलिए हमें नकली लक्षण प्रकट नहीं करने, हमें असली लक्षण प्रकट करने हैं। क्या कहा? ये नकली भी होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल मिलते हैं आजकल बाजार में, जैसे नकली सुंदरता, नकली रूप, नकली सोना, नकली हीरा, सब चीजें हैं मार्केट में। लेकिन आप बताओ, नकली में सामने वाला तो खुश हो जाएगा, ऐसा भी तो बड़े धर्मात्मा है, वो तो खुश हो जाए, लेकिन आप भीतर में सुखी नहीं हो पाओ। समझ में आया? माने आपने ताकत का इंजेक्शन लगवा लिया है, ठीक है, और आप शादी में जाके खूब नाचे, तो सामने वाले को तो मजा आ जाएगा कि ठीक है साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। समझ में? तो नकली, जो बाहर के नकली लक्षण हैं उससे भीतर का सुख होने वाला नहीं। तो इसीलिए पहले प्रथम में प्रथम मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक्त्व के उत्पाद, इसके बिना धर्म प्रारंभ नहीं होता। धर्म का प्रारंभ ये, उसके बाद उसकी वृद्धि होगी और फिर पूर्णता होगी। अब इस विषय में अगर किसी का कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो पहले आप प्रश्न पूछो, फिर आगे चर्चा करेंगे। या किसी ने कुछ बताना हो, देखो आपके भी जो विचार हैं आपको बताने चाहिए कि आपको क्या समझ में आता है, आपने क्या सोचा, या आपका क्या व्यू है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसलिए हमें कषाय होती है। अपने को समझ में आता है ना, अपने को चेक करना चाहिए कि हमें क्रोध आता है तो क्यों आता है। क्रोध किस लिए आता है? ये बच्चे बहुत शैतान है हमारे, इसलिए क्रोध आता है। हमारी बीवी हमारा कहना नहीं मानती, इसलिए क्रोध आता है। हमारे पति हमारा खाना नहीं मानते, इसलिए क्रोध आता है। कि ये सही नहीं। सही क्या है? कि हमारी सोच उल्टी है। क्या कहा? हमारी सोच उल्टी है। हम तत्व विचार नहीं करते, हम वस्तु को उसके स्वरूप से नहीं देखते, हम अपनी इच्छा के हिसाब से जगत का परिणमन करना चाहते हैं। हम जबरदस्ती चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉप कर ले, मेरा बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए। समझ में आया? तो ये जो हमारी इच्छा है, ये इच्छा वस्तु स्वरूप के विपरीत है, क्योंकि आपकी इच्छा से
पर द्रव्य का कोई परिणमन नहीं होता। अब जब तक आपको ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं होगा, होगा ही होगा। माने आपके बच्चे को है, पढ़ लिख के 1 लाख रुपए महीना की नौकरी नहीं करनी, उसको तो यूट्यूबर बन के 1 करोड़ रुपए महीना कमाने हैं। समझ में आया? अगर वो ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो फिर यूट्यूबर नहीं बन पाएगा, वो फिर 1 लाख रुपए की तनख्वाह का नौकर तो बन जाएगा। समझ में आया? अब आपको तो पता नहीं है, आप अपनी जिंदगी घिस देते हो। जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, ये पढ़े नहीं, ये बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, इनके माँ बाप परेशान थे, ये पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है। लेकिन आपको क्या पता, बड़े बड़े पढ़े लिखे आज इनके एक ऑटोग्राफ के लिए तरसते हैं, है ना? तो हमें कशाय क्यों होती थी बच्चे पे कि हम ये सोचते थे कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको ऑफिसर बनाएंगे, इसको वकील बनाएंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि उसने बनना वही है कि जो उसके कर्म के उदय में, जिस जिस योग्यता को वो लिए हुए हैं, आप उसकी योग्यता को, उसके भाग्य को आप नहीं पलट सकते। लेकिन आप जबरदस्ती चाहते रहे जिंदगी भर, और उस चाहने से आपको कषाय होती है। समझ में आया? तो कषाय का कारण कोई भी परद्रव्य का परिणमन नहीं है, मेरी अपनी विपरीत सोच वो मेरे क्रोध का कारण है। अब बच्चा कहे कि मेरे को पढ़ना नहीं है, ठीक है बेटा। बच्चा कहे मुझे डॉक्टरी पढ़नी है, पढ़ ले बेटा। बच्चा कहे मुझे क्रिकेटर बनना है, ठीक है बेटा। आपको कषाय हो ही नहीं सकती। लेकिन हम कहते हैं ना कि बात तो ठीक है, लेकिन अपने को सबर नहीं होता। तो ये सबर क्यों नहीं होता? क्योंकि तत्व विचार की कमी है। जब हम बहुत अच्छे से तत्व विचार करेंगे, तत्व का निर्णय होगा, तो फिर हमारा क्या भाव होंगे? वो है ना, क्या कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और एक वो है कि दुनिया जाए, क्या है, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। ये बच्चे घर में आग लगाए, लेकिन अगर आप अपने तत्व निर्णय में टिक गए, आपको वस्तु स्वरूप की खबर है, ठीक है, तो आप मस्त रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में चोरी हो, चाहे घर फूक दें, चाहे घर बेच दें, है, कुछ भी हो जाए। अब मुनिराज, ठीक है, तो मुनिराज हो जाते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितना ही उपसर्ग हो, मैंने स्त्री पुत्र तो छोड़ ही दिए, लेकिन ये जो शरीर संग में है, इसका भी मोह नहीं है, इससे भी परेशान नहीं होते। अब उन्हें करा के दिखाए कोई क्रोध। जो 5 पांडव थे, दुर्योधन आदि ने उन्हें जलते हुए लोहे के आभूषण पहनाए, लेकिन उन्हें क्रोध करा के दिखाए, क्रोध नहीं करा पाए। समझ में आया? तो हमें भी ऐसी विद्या सीखनी है कि कैसी प्रतिकूल परिस्थिति आए, मेरे परिणामों में क्रोध उत्पन्न ही ना हो। अब बताइए आप। उसका तो यही तरीका हो सकता है ना कि हमें गुस्सा उसी चीज पे आता है, जैसे आपने पहले भी बताया था कि अपना बच्चा गिर रहा है तो ही दुख हो रहा है, ऐसे अपनी हम्म। चीज को कुछ होता है तो ही क्रोध आएगा। अपनी चीज हम जिसे मानेंगे तो ही हमें आएगा क्रोध, और अगर हमने उसको अपना माना ही नहीं तो फिर हमें क्रोध भी नहीं आएगा और गुस्सा भी नहीं आएगा, कुछ भी और कोई भी चीज नहीं, हमें उससे अटैचमेंट ही नहीं है तो। बहुत बढ़िया। देखो ये मेन पॉइंट हो गया, इसी का नाम है सम्यक्त्व। हम जिसे ये मान रहे हैं कि मेरा है, पर पदार्थ में अपनापना, जो पर द्रव्य है उसमें ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं। 4 बुद्धियां बताई थी ना एक दिन। कौन कौन सी 4 बुद्धियां थी? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ठीक है, अब ये सम्यक भी होती हैं और मिथ्या भी होती हैं। तो जो मिथ्या है, जो अपने से भिन्न है, उसे अपना माना, तो ये सारा दुख उत्पन्न हुआ। तो तत्व विचार करेंगे तो वो मोहमंद होगा, तो वो दुख कम होगा धीरे धीरे। और जब पूरी तरह हम चारित्र को प्रकट कर लेंगे, तब रंच मात्र भी दुख होने वाला नहीं है। श्रुति ने मूल मुद्दे की बात बता दी, सारा सार यही है। तो हम यहाँ मेहनत नहीं करते, हम बाकी तो सारी मेहनत करते हैं, लेकिन इस पे फोकस करना है अपने, कि जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया।
और जो अपना है उसको हमने आज तक देखा नहीं, जाना नहीं। अगर इसको देख जान लेते तो भगवान बन जाते, और जितने भगवान बने हैं वो इसी तत्व को देखकर जान, जो अपना है उसको देखा, उसको जाना, उसमें रम गए, और वो शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। तीन लोग उनकी पूजा करे, उन्हें किसी से कोई राग नहीं होता। हम्म। और बताओ भाई, क्या समझ में आया? टाइम तो हो गया। आप अपना विचार बताओगे ना, आपको पक्का होगा। मैं जब आपको बताता हूँ तो आपको बताने से मेरा पक्का होता है एकदम निर्णय। ऐसे ही आप लोग भी आपस में बताओ, बच्चों को बताओ, अपने संबंधियों को बताओ। ये इतनी अच्छी बात है। जैसे आपको कोई फार्मूला पता चले तो कैसे बताते हैं, दीदी तुम्हारे भी पैरों में दर्द रहता था ना, तो मेरे को एक बहुत अच्छा नुस्खा पता चला है और मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बताओ बताओ। ये अच्छा भाई, बड़ा उपकार किया आपने, समझ में आया। लेकिन कब बता पाएंगे? जब अपने को लाभ हो। तो जब हम धर्म से लाभ लेंगे तब हम दूसरे को भी बता पाएंगे। ठीक है, और जब तक चलो नहीं भी लिया तो अपना पक्का करने के लिए आपस में चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि वो पक्का हो हमारा श्रद्धान। ठीक है ना? और पूछिए, किसी की कोई जिज्ञासा है या कुछ बताना है आपने? अपने विचार शेयर करने चाहिए। हम्म। बताओ भाई, मुकेश कुछ कहना है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि दुनिया जाए भाड़ में और मौज करो धर्म की आड़ में। बहुत बढ़िया। दुनिया कहीं भाड़ में जाएगी नहीं, ये तो हम अपने श्रद्धान की तरफ से कहते हैं। माने कोई किसी का कुछ भी हो, वो तो उसके उदय के हिसाब से होता है। कई बार तो व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं होता कि दूसरे का बुरा हो गया, कई बार इसलिए दुखी होता है इसका बुरा क्यों नहीं होगा। मेरे घर तो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, पड़ोसी की दुकान पे तो कभी नहीं पड़ता, इसलिए भी जीव दुखी होता है? बीमारी मेरे ही क्यों होती है, किसी और को तो होती नहीं, इसलिए भी दुखी होता है। समझ में आया? और जब उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, है ना? ऐसा भी चलता है ना। ऐसा भी तो होता है कि अच्छा दूसरे के भी दुख है, चलो ठीक है, हमारे को कोई अलग नहीं है, हमारे को भी है। हाँ, ये ऐसा भी भ्रम करते होता हैं। है। इसमें क्या है, जीव अपनी कषाय पुष्ट करता है। लेकिन ये बात ठीक है, ऐसा चिंतन भी प्रथमान योग में कराया कि भाई तुम पे कौन से कष्ट आ गए ऐसे बड़े बड़े कष्ट तो महापुरुषों पे भी आ गए। तीर्थंकर को भी भोजन नहीं मिला 6 महीने तक। तो वहां कि जीव को प्रेरणा मिलती है, कह रहे मेरे पे तो इतने भारी कष्ट नहीं आए, मुझे तो एक टाइम का भोजन नहीं मिला, उन्हें तो 6 महीने नहीं मिला, और मैं तो हूं ही क्या। वो तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष, जिनका इतना पुण्य का उदय, जिनके कल्याणक देव मनाने आए। तो भैया शांत हो जाओ, ज्यादा मत परेशान हो। तो उससे प्रेरणा मिलती है, प्रथमा नियोग मैंने आचार्यों ने जिस जिस प्रकार ये जीव की साइकोलॉजी को समझकर कि कैसे इसका भला हो, जितना भला हो उतना अच्छा। हम्म। समय हो गया, 3 मिनट बचे हैं। बताइए भाभी जी। भैया जैसे ना कषाय का कोई विकल्प चल रहा है, और वेद विज्ञान से थोड़े बहुत मददता तो आती है, लेकिन वो विकल्प नहीं जाता, तो क्या कमी रह जाती है कि विकल्प नहीं जाता? हाँ, अभी इस भूमिका में विकल्प नहीं जाएगा। क्या? अभी जो हमारी भूमिका है इसमें विकल्प नहीं जाएगा। आदिनाथ मुनि रोज रोज आहार के लिए क्यों उठते थे? विकल्प आता था, उठते थे, फिर विकल्प शांत हो जाता था। ऐसी जो अपनी भूमिका है, अभी तो अपने को उस विकल्प की निरर्थकता ख्याल में आनी चाहिए। ठीक है ना? अभी हमारी छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो, क्योंकि एकदम बड़ा गोल लेंगे तो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे टारगेट। अभी हमारा टारगेट ये है कि हमें उस विकल्प के बारे में सही श्रद्धान हो जाए कि वो विकल्प निरर्थक है, पहली बात। और उस विकल्प के हिसाब से कार्य नहीं हो सकता। कार्य कार्य की योग्यता के हिसाब से होगा। विकल्प उत्पन्न हुआ, उसका भी एक स्वकाल था, वो अपने स्वकाल में हुआ और स्वकाल में जाएगा। लेकिन उस विकल्प के काल में भी मेरा क्या घटा, उस विकल्प के काल में मेरा क्या घट रहा है कि जो मैं उससे डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जैसे रेल के डब्बे में आप जहां बैठे, वहां कोई गंदा व्यक्ति आके बैठ गया और वो बहुत बदबू मार रहा है। अब आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब कोई उपाय नहीं है, या तो उसको भगाएं या आप जाएं, लेकिन कोई उपाय नहीं। अब क्या करोगे आप? क्या करोगे?
अब वहां आप यही करोगे कि भैया इसकी जो गंध आ रही है, ठीक है, मेरे ध्यान से जान ही तो रहा हूं, क्योंकि हर जगह अपने हिसाब से नहीं चल सकता। देखो, विकल्प का उत्पन्न होना और विकल्प का नष्ट होना वो भी नक्की है। देखो, आपको हम ये बात समझा रहे, नक्की है। और जो व्यक्ति स्वच्छंदी होगा, जो इस विकल्प को मिटाना ही नहीं चाहता, हम उसको कहेंगे तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको मिटाने की, लेकिन इसकी निरर्थकता को जाने, तो अपने आप ये विकल्प मंद होता जाएगा। और जितनी जितनी हम में दृढ़ता आएगी, फिर चारित्र बढ़ेगा, तब वो विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। मुनिराज को भी विकल्प आया कि जिनवाणी का लोप हो जाएगा, और इस विकल्प ने उनको भी दुख दिया। आप समझ रहे हैं? भले ही वो शुभ विकल्प था, लेकिन विकल्प उस भूमिका तक भी आते हैं, उनका विषय पलटता है। तो विकल्पों से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना, उसको ये समझना कि योग्यता प्रमाण विकल्प आते हैं, लेकिन उन विकल्पों को पहचानने के दुश्मन है, ये मेरा घात करने आए हैं। उनको दाना पानी नहीं देना, उनका सम्मान नहीं करना, अपने स्वरूप का सम्मान करना, अपने स्वरूप की दृष्टि करना। समझ में आया? जब बच्चे को दिखाई देता है कि कोई बाहर के अंकल हमें पकड़ना चाह रहे हैं, तो पापा की उंगली और कस के पकड़ लेते हैं। ऐसी जब हमें लगे कि बाहर में उदय ऐसे हैं कि हम बह जाएंगे, तो हमें जिनवाणी को और कस के पकड़ लेना चाहिए, अधिक से अधिक जिनवाणी की शरण में आना चाहिए। तो ये जो बाहर के उपसर्ग हैं, ये अपने आप मिट जाते हैं।